दोस्तों, अल्लाह ताला ने शैतान को कैसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और निकलते वक्त शैतान ने अल्लाह ताला से किया कहा। कुरान में इसका सारा वाक़या मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को एक साथ सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर के तौर पर यह समझता रहा कि वो आपसे अफजल है। इब्लीस ने जवाब देते हुए कहा, या अल्लाह तो ने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से, चूंकि आग मिट्टी से आला होती है, इसलिए मैं आदम से अफजल हूँ। लिहाजा मेरी शान के लायक नहीं कि मिट्टी से बनाए हुए इंसान को सजदा करूं। यहाँ एक सवाल है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो हजरत आदम को सजदा करें, तो उन्होंने सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस तो फरिश्ता नहीं था, फिर इसे सजदा न करने पर मरदूद क्यों कर दिया गया? इसका जवाब ये है कि सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों को ही नहीं, इब्लीस को भी था। जैसा कि ऊपर आयत में सराहत गुजर चुकी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करने में इब्लीस ने कई गुनाहों का इर्तिकाब किया, जैसे अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तकब्बुर और हसद किया। इन गुनाहों का अंजाम ये हुआ कि इब्लीस की हजारों बरस की इबादत और रियाजत बर्बाद हो गई। फरिश्तों का इस्ताद होने की अजमत छन गई। इसे बारगाह इलाही से मरदूद और जलेल और रसवा करके निकाल दिया गया, और फिर तौबा के बजाय मुकाबला करने और सरकशी पर उतर आने की वजह से क़यामत तक के लिए इसके गले में लानत का तौक डाल दिया गया। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर उसका ये अंजाम बयान किया गया है। अपने मरदूद और लानती होने के बारे में सुनकर इब्लीस ने बारगाह इलाही में क़यामत कायम होने तक महल्लत का मुतालबा कर दिया। मोहलत के मुतालिबे के साथ इब्लीस ने अपने मकरो-इज़्म का इजहार करते हुए कहा, ए मेरे रब, अगर तूने क़यामत तक मुझे मेहलत दी तो मैं ज़रूर अपनी ज़िल्लत और रसवाई का इंतकाम लूँगा और उसकी तमाम औलाद को गमराही की चक्की में पेश कर रख दूँगा, जिसे तूने मेरे ऊपर मुअज़्ज़िज़ बनाया है। अलबत्ता कुछ लोग मेरे मकरो फ़रेब और गमराही के बिछाए हुए जाल से महफूज रहेंगे। कुरान करीम में इब्लीस का ये अज़्म इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है। इब्लीस के इंतकाम के ऐलान पर उसे जवाब दिया गया, निकल यहाँ से, तो वसवसे डालकर और मासियत की तरफ बुलाकर जिसे राह हदायत से फसला सकता है फसला दे। अपने मकरो फरेब के तमाम जाल इस्तेमाल कर ले और अपने सवारों के सारे लश्कर लेकर इंसानों पर चढ़ाई कर दे, तो लोगों के मालों में और इनकी औलाद में उनका शरीक हो जा और उनसे तरह तरह के वादे करता रह। अलगरज लोगों को गमराह करने के लिए तुमसे जो हो सकता है कर ले, लेकिन याद रख, जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तेरा कोई दावा चलने वाला नहीं। वो तेरे वसवसों और फरेबकारियों से बचकर गमराही से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने इब्लीस का मुतालबा मंजूर करते हुए इसे महलत दे दी, अलबत्ता इसकी मद्दत इसके तकाजे के मुताबिक क़यामत के दिन तक की बजाय पहली बार सूर में फूंक मारे जाने तक रखी। जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो सबके साथ इब्लीस भी मौत का शिकार हो जाएगा।